हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन पिक्चर्स। तो थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक स्कॉलरशिप वीडियो है और यहाँ पे हम एक ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आपको 1 लाख तक स्कॉलरशिप मिल सकता है पर ईयर। तो जितने साल का भी आपका कोर्स है, कंप्लीट कोर्स के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। बट कुछ कंडीशंस है, कुछ फैक्टर्स है, उसके बेसिस पे ही आप सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अब ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये स्कॉलरशिप मिले ही मिले। ठीक है, सो कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो वो हम कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। तो सारी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप सही फिल करते हैं और अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, ऑब्वियसली आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। सो अगर आप ऑलरेडी किसी अदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुकी हैं बट आपको वो स्कॉलरशिप मिला नहीं है या फिर कोई और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है, वो आपको मिल रहा है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। क्योंकि प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के लिए सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, भले आपने ऑलरेडी कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, बट शर्त ये है कि आप सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो और आपको वो स्कॉलरशिप की नीड हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है, सो इसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का CSR इनिशिएटिव है और ये जो स्कॉलरशिप है ये मेडिसिन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। So let's talk about eligibility first. Eligibility के लिए you have to pass your class 12th with minimum 65% and MBBS कोर्स कर रहे हैं, MBBS के फर्स्ट ईयर में हैं। अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हैं आप एलिजिबल नहीं हो। MBBS के फर्स्ट ईयर में आप होने चाहिए और आप जिस भी इंस्टीट्यूट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। यानी कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, MBBS के फर्स्ट ईयर में है, आप एलिजिबल नहीं हो। बहुत क्लियर है कि आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, आप MBBS कोर्स ही परस्यू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में ही हो, राइट। सो थर्ड कंडीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एनुअल फैमिली इनकम पूछी जाती है। सो 6 लाख से कम हो, इट शुड नॉट बी मोर देन 6 लाख। और ये आपकी एनुअल फैमिली इनकम में आपके पेरेंट्स में मदर फादर दोनों को इंक्लूड किया जाता है अगर दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सो child of GSK, Give India, Buddy for Study are not eligible. Okay, so Buddy for Study is the largest scholarship network. ये एक इंडियन स्कॉलरशिप पोर्टल है जहाँ पे आपको वेरियस डिफरेंट टाइप्स के प्राइवेट स्कॉलरशिप्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप लेटेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हो। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो JSK स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपको अप टू 1 लाख तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। सो कंप्लीट कोर्स के लिए आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। दैट मीन्स अगर आपका कोर्स 4.5 साल का है, MBBS अगर 4.5 साल का है तो 4.5 लाख तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये स्कॉलरशिप आप अकेडमिक एक्सपेंसेस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका ट्यूशन फी, मेस चार्ज, फूड चार्ज, या फिर आप बुक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका स्कॉलरशिप अमाउंट बच जाता है तो उसे आप लर्निंग कोर्सेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अकेडमिक पर्पस या अकेडमिक एक्सपेंसेस के लिए ही सारे स्कॉलरशिप अमाउंट्स को यूज़ करना है। सो JSK स्कॉलरशिप प्रोग्राम पिछले 2 साल से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। अगर आप उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो बडी फॉर स्टडी के प्लेटफॉर्म पे ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो सबसे पहले तो आप बडी फॉर स्टडी के साइट पे रजिस्टर करना होता है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉग इन करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, आप एलिजिबिलिटी कंडीशन को मीट कर रहे हो या नहीं, तो आप वहाँ पे क्लियर हो जाओगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद आपसे एलिजिबिलिटी कंडीशन पूछता है और आपको येस नो में आंसर करना होता है। जैसे ही आप सारे आंसर्स करते हो आपको वो खुद बताएगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल होते हो तो फर्दर आप स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके जो आपका मेन फॉर्म आता है वो आ जाता है, उसे आपको 1 बाय 1 सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। सो ये पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने का। अगर आपको अप्लाई करने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डेफिनेटली पुट ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई करूँ। 10 अक्टूबर आई गेस ये आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एंड
ये में भी एक्सटेंड हो सकता है, बट अभी नहीं कुछ कह सकते। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर? सिलेक्शन के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाता है कुछ फैक्टर के बेसिस पे। आपका एकेडमिक मेरिट और फिनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे ही शॉर्टलिस्ट हो जाता है उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। सो शॉर्टलिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है और उसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू योर फैमिली बैकग्राउंड, फिनेंशियल बैकग्राउंड, और ये आपसे रिलेटेड हो सकता है हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट योर कोर्स। आप एमबीबीएस के लिए इस मेडिसिन कोर्स के लिए कितना सीरियस है, और जो भी क्राइसिस है उसके बारे में आप बता सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, और ये कोई एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। सो बहुत बेसिक सा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनली आपको सेलेक्ट किया जाता है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग हाउ विल आई रिसीव दिस स्कॉलरशिप फंड, सो स्कॉलरशिप आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है आपके बैंक अकाउंट में। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ एक अकाउंट नंबर भी आप फिल करते, तो इट जस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन, ओके। सो और कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसे और भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए या फिर मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड कोर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।